कि श्री जनक दुलारी सीता देश कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। देखा श्री जनक राज ने जब सीता ने धनुष उठाओ है, दरबार में तुरंत पहुंच कर किए सबको ये भजन सुनाओ है। सीता जी ने धनुष उठाया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी उस दिन। तो जनक ने एक बात सोची, श्री शंकर जी के धनुबा को जो भी वीर यहाँ तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। भैया जब सीता ने धनुष उठा लिया तो जनक ने यह सोच लिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे और विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। ये बात सोचने के बाद में जनक ने स्वयंवर का इंतजाम किया और सीता के स्वयंवर की तैयारियां की। हर जगह पत्र भेजे और पत्र में, खत में, चिट्ठी में एक ही बात सबके लिए लिखी कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। खत लिखा और सबके लिए ये पत्र भेजे और ये कहा कि जो भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करें। दोस्तों ये खबर सुनकर के बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष को तोड़ने के लिए, सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए और सब बहादुर लोग धनुष को तोड़ने की चाहत में भाग खड़े हुए। अब ऐसा हुआ कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। विश्वामित्र ने सुना आजमगढ़ में
आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था और आजमगढ़ में विश्वामित्र ने सुना, कब सुना? ग्वार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। हाँ, एकादशी को विश्वामित्र ने सुनी कि सीता का स्वयंवर है, तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। ग्वार शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। एकादशी की खबर मिली लला और ग्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को राम लक्ष्मण को संगला और विश्वामित्र स्वयंवर देखने के लिए चले। ग्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अब बड़े आगे, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? राम ने देखा। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, पीहड़ उजाड़ निर्जन बन है, बस पक्षी नजर न आते हैं, ताबंदी जहां भयानक है। साथियों, अब तो ग्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विश्वामित्र चले और राम लक्ष्मण को संग लेवे के बाद में एक ऐसे वन में पहुंचे जिस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, केवल निर्जन वन था। उस वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी वन में। तो पूछा, राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री ये क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं? तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। इंद्र ने जब इनके साथ छल किया था, इंद्र ने देखा एक दिन कि अहिल्या बहुत सुंदर है। हाँ, तो इंद्र ने ये सोचा कि हम अहिल्या के साथ छल कैसे करें। अब इंद्र जो था इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा अब हम क्या करें क्या न करें। गौतम सारे दिन घर में रहते हैं। अब इंद्र जो था वो पहुंच गया, कहां पहुंच गया? चंद्रमा के पास। और चंद्रमा को हाथ पकड़ के इंद्र ने समझाया कि एक बात कही कि तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन विश्वामित्र पेड़ पर बैठा के राम को समझाने लगे कि इंद्र को चैन न आया अहिल्या को देख के, और चंद्रमा को हाथ पकड़ के बोले कि देखो चंद्रमा थोड़ी मदद करो हमारी। गौतम ऋषि जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, इसको बहका लेना। तुम रात समय जाना, किसने कही? चंद्रमा से इंद्र ने। तुम रात समय जाना, इसको बहका देना, बस इतना काम करना, आसान मेरा। और गौतम को बहकाना, मैं घर में घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन
चंद्रमा तुम ऐसा करो, मुर्गा बनने के बाद में और वहां आवाज लगा देना। जब आवाज लगा दोगे तो गौतम ऋषि चले जाएंगे, गंगा स्नान करने के लिए घर खाली मिल जाएगा, हम अहिल्या के साथ छल कर देंगे। इतनी बात सुन के चंद्रमा ने जो हती सो रात में वो चंद्रमा मुर्गा बन गो। और मुर्गा बनवे के बाद में कि बा मुर्गा ने बादर फारो रे, बोला 3 बजे, बा मुर्गा ने बादर फारो रे, बोला 3 बजे। चंद्रमा मुर्गा बनके और वो रात में पहुंचो, गौतम ऋषि सो रहे थे, लेकिन वह चंद्रमा ने मुर्गा ने बादर फारो रे, बोला 3 बजे। गौतम ऋषि जो थे वो गंगा स्नान करने को चले गए, फिर सोचने लगे अरे यार तो बड़ी जल्दी सवेर हो, वो समझ नहीं रहे हम। वे तुरंत ही वस्त्र उठाए और गंगा स्नान करने को चले गए। तो इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया। अब अहिल्या के साथ जब छल किया, गौतम ऋषि ने उधर देखा, अब तुरंत ही बताया उन्होंने गंगा ने कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, तुरंत आए। और उन्होंने अपनी स्त्री को श्राप दे करके पत्थर बना दिया, बस बेई पत्थर जो अहिल्या पड़ी है, तासे तुम इनको उद्धार करो। राम, तुम्हारे चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाए। अब के गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग जो बेकलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण को संग लेके अब आगे चले और जब क्वार की पूर्णमासी को कहां पहुंचे, जनक के फूल बाग में कि चले रघुराई राम, चले हैं रघुराई के पहुंचे फूल बाग में जाई, चले रुके अबदपुर बासी, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले पूर्णमासी को राम और लक्ष्मण पहुंचे जनक के फूल बाग में। अब विश्वामित्र गुरु के ढिंग में बैठे लगन भ्रात के संग में, कहे गुरु समझाई, पहुंचे फूल बाग में जाई।
विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम ऐसा करो, आज की रात तो हम यहीं बिताएंगे, सवेरा जब होगा तब जनकपुर में चलेंगे और जनकपुर में चलने के बाद में तब सीता के स्वयंवर को देखेंगे। ऐसा करो बाग में चले जाओ और फूल ले आओ, पूजा का समय हो गया, चले जाओ बाग में चले जाओ और फूल लेके तुरंत आना मेरे पास। तो अब भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाने के बाद में आज्ञा पाए के श्री राम चले, पहुंचे विदेह फुलवारी में, और रहता था जब बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी। श्री राम चले, श्री राम चले, श्री राम चले, पहुंचे विदेह फुलवारी। रहता था बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी। बाग में दोनों भाई पहुंचे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। जब दोनों भैया वन में पहुंचे तो उस बगीचा में देखते जा रहे हैं कि बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुगंधित पुष्प झूल रहे हैं। और बगिया के जब बीच में पहुंचे तब कुछ और देखो डला, तब कहा देखो कि बगिया के बीच में कि चौकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। बाग में देखा भगवान राम ने चौकोर चारू चौपड़ वाला, चौकोर चारू चौपड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर है, और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। भगवान राम ने देखा एक बड़ा सुंदर तालाब है और तालाब के किनारे पर एक गिरजा का मंदिर है। अब उसी मंदिर के पास में दोनों भाई बैठ गए। कौन? भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। अब दोनों भाई उस मंदिर के पास में बैठ गए, लेकिन उधर सीता जी सहेलियों को संग लेके और 22 दिन और 22 समय पे बाग में पहुंची। अब एक सहेली जो थी सीता जी के पास से बिछड़ी गई। इतले सखियन को संग जानकी, अब देश अरले सखियन को संग जानकी, और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन बगिया के बीच में बैठे राम लखन एक चतुर सहेली सीता जी की, एक चतुर सहेली सीता जी की, पास राम के आई, देख के सुंदर बदन राम को मोहि गई बदन जमाई।
लौटे भाग के आई। सीता जी के देखा से राम के पास पहुंची और राम को देखो तो आके फाड़ के नहीं लगा, तुरंत लौट के भागी। सीता जी के पास पहुंच के लौटे भाग के आई। हाथ पकड़ के सीता जी को बोली उठी समझाई। और सीता जी के पास पहुंची। सीता जी को हाथ अपने हाथ में पकड़ के जवाब दो सहेली, इतने सुंदर दो राजकुमार इस बगीचा में बैठे हैं जिनके सुंदरता की बढ़ाई 2, 4, 10, 20 दिन नहीं सारी जिंदगी करें फिर भी कम है। लेकिन सहेली हमें तो केवल ये मालूम पड़ता है जिनकी कहानी हमेशा सुनते रही। वही भगवान श्री राम कि सुना सजनी राम बगिया में, उस लड़की ने बताया कि भगवान श्री राम ही मालूम पड़ता है कि बगीचा में मौजूद है। इतनी बात सुनी सोई सीता जी चली जहां भगवान श्री राम मौजूद थे, वहां पहुंची। अब सीता जी सहेलियों के साथ खड़ी है और राम शेषा अवतारी लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। लेकिन राम की ओर जब सीता ने देखा और सीता की ओर जब प्रभु राम ने देखा तो कवि ने तो कल्पना यहाँ तक की है कि भगवान श्री राम पड़ गए प्रेम की डोरी में। और चित चोर आप चित चोर चोर भय। सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भय। भगवान श्री राम अब चेहरा की ओर निहार करके चकोर बन गए और सीता जी राम की ओर निहार करके चकोर बन गई। अब सहेलियां जो थी वो आपस में विचार करने लगी और बात करने लगी, जरा जरा से बालक है लेकिन धनुष तो इससे नहीं टूटेगा भगवान श्री राम के हाथ से। सीता जी का विवाह अगर इन्हीं के साथ हो जाता तो कितना आनंद आता। लेकिन उधर बताया तुलसीदास ने कि देख राम छबिसिया मातिया टकी किया मातिया टकी। देख राम गतिसिय मति अटकी, देख राम छबिसिय मति अटकी, देख राम छबिसिय मति अटकी। देख राम छबिसिय मति अटकी, सिया छबि देख राम मति भटकी।
सीता जी को देख करके राम भ्रम में पड़ गए और राम को देख करके सीता जी असमंजस में पड़ गई। ऐसा ही नहीं, ओ भाई पार्वती प्रेम भवानी गूंग स्वाद गत सकई न बानी। सीता जी को राम ने देखा, भ्रम में पड़ गई। प्रभु चकोर बन सिया चकोरी पतन मयंक उभय मत चोरी। सिया राम भई गति अजु सोई चोर की नार जिम प्रकट न रोई। सीता जी मंदिर में पहुंच गई अंदर पूजा करने के लिए, और इधर गुरु विश्वामित्र के पास में भगवान श्री राम और लक्ष्मण लौट करके चले आए। अब सीता जी ने मां भगवती से आराधना की, प्रार्थना की, विनती की। तो सिया मरमो लाख सिया भवानी सिया मरमो लाख सखी सयानी पर बस पुनी मंदिर में आनी। सीता जी जब भवानी के पास मंदिर में पहुंची हैं, तो उधर मां गिरजा ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि पुत्री सीता, चाहे धनुष को तोड़ने के लिए हजारों पुरुष जुट जाएं, लेकिन तुम जिसे दिल से चाहोगी बस उसी के हाथ से भगवान भूतनाथ का धनुष टूटेगा। यह आशीर्वाद पाने के बाद सीता जी सहेलियों के साथ घर चली आई। उधर विश्वामित्र के पास में राम और लक्ष्मण बैठे हुए थे, लेकिन जनक को खबर मिली कि भगवान श्री राम यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान श्री राम आए हुए हैं। तो उसी समय जनक जो थे प्रभु राम के पास पहुंचे गए, जहां विश्वामित्र के पास बैठे थे। अरे करके विनती श्री जनक राज उन लेके संग बुलाई है, लाए संग बुलाई है। न दुल्हन जैसी जनकपुरी अच्छी तरह से वो सजाई है। जनक जो थे वो राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे। जो जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरह सजाई गई थी, उस नव दुल्हन की तरह सजाई हुई जनकपुरी में पहुंच गए, जहां बंधन बारी सुशोभित है, केला के खंभ सुशोभित हैं, गलियों में बिछौना पड़े हैं, बड़े सुगंधित इत्र पड़े हुए हैं। ऐसा ही नहीं, लेकिन सीता जी के स्वयंवर में जब पहुंच गए, उधर सीता जी चली कहां? रंगभूमि में। रंगभूमि में जब सीता जी जयमाला लेकर के चली, ऋषिदेव तुलसीदास ने ये लिखा कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। बहुत सुंदर बच्चे।
देखी सकल नर नारी। तुलसीदास ने तो ये लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो मोहे देख सकल नर नारी। यानी रंग भूमि में जब सीता जी ने कदम रखा, कोई गड़बड़ है भाई। समझने की बात है गुरुजी वहीं बैठे। तुलसी। अब चक्कर यह है ना कि रामायण में हर जगह शंका है। तुलसीदास ने तो ये बताया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, यानी सीता जी ने जब उस रंग भूमि में कदम रखा तो सीता जी को देख करके कि मोहे देख सकल नर नारी। यही शंका है हमारा। शंका तो केवल जवाब की है ना। जब तुलसीदास ने कही कि सीता जी को देख के स्त्रियां और पुरुष सब मोहित हो गए, और वे तुलसीदास रामायण में एक जगह ये लिख रहे हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा बनगार यही रीति अनुरूपा। कि मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनुपा। वहीं आ जाइए, तुलसीदास ने ये लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी। पगुधारी पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। बताया तुलसीदास ने कि जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम करो पगुधारी। प्रभु ने छाती में लात जो मारी तब से कहते रे पगुधारी। इसलिए सीता जी को देखते नहीं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देख सकल नारी। यानी पगुधारी के रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो मोहे देख सकल नर नारी। सीता जी को नहीं, पगुधारी पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। अब राम को निहार करके स्त्रियां और पुरुष सब मोहित हो गए। आप आ जाइए आगे। ऐसा हुआ उस रंगभूमि में सीता जी जयमाला लिए खड़ी हैं और श्री राम विश्वामित्र के पास बैठे। बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष को तोड़ने के लिए जाने लगे। जोशीले बाजे बज रहे हैं। अब धनुष टूटना बहुत बड़ी बात थी। एक तिल भी किसी ने उस धनुष को हिला नहीं पाया। अब तुलसीदास ने फिर एक शंका कर दी। उन्होंने ये लिख डाला कि भूप सहस्र दस कही बार भूप सहस्र दस कही बारा लगे उठावन तरहीन तारा। तुलसीदास ने ये बताया कि भूप सहस्र दस एक सहस्र 1000 का होता है। तुलसीदास ने यह लिखा कि भूप सहस्र दस एक ही बारा और लगे उठावन तरहीन तारा। यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष से चिपट गए। अब धनुष नहीं हिला। अब असमंजस की बात, एक शंका की बात कि 10,000 राजा धनुष से चिपट गए धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन राजेश 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो ही गए। फिर वो धनुष कितो लंबो हो तो जो 20,000 हाथ बन गए। या
10,000 राजा जब धनुष तोड़वे के लिए लग गए और धनुष टूट जातो तो फिर सीता जी किन किन के जयमाला डालती। लेकिन ऐसा नहीं, तुलसीदास ने लिखा, गलत नहीं लिखा कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष से चिपट गए। लेकिन भगवान भोले बाबा के धनुष में वो करामात थी, जितने बलवान लग जाते थे उतना ही धनुष लंबा हो जाता था, सबकी ताकत को खींच करके अपने वजन को बढ़ा लेता था। 10,000 राजा लग गए, धनुष नहीं हिला, जोशीले बाजे बजना भी मंद पड़ गए। जनक उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे सभा के लोगों, आज समझ गया आज मैं समझ गया, अब समझ लिया उन पुरखों की, अब समझ लिया उन पुरखों की, संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं, जनक बोले हम खुले तौर से कहते हैं, पृथ्वी पर कोई भी नहीं। आज पता चल गया। जनक उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे सभा के लोगों, आज पता चल गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं, कोई बहादुर नहीं। अगर मैं ये जानता तो धनुष तोड़ने का संकल्प नहीं करता। समझ गया कि कुआरी लली लई, मैंने प्रथा पेज धनुष की ठानी, कुआरी धी लई, प्रथा पेज धनुष की ठानी। धनुष न टूटो, सब बिन भाग लली को फूटो, हमारी हंसी भई मेरा था पेज धनुष की ठानी। कोरी धिया रही मेरा था पेज धनुष की ठानी। महाराज जनक कहने लगे, अब हम समझ गए कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं, कोई पहलवान नहीं। अगर बहादुर होता तो धनुष तोड़ देता। इसलिए सभा के लोगों, अरे मुंह की ओर क्या देख रहे हो तुम लोग, मुंह की ओर क्या देख रहे हो कि तजहुआस निज निज घर जाऊं और रचो न विधि पैदेही विवाहु। सीता जी के विवाह की आस को छोड़ करके और सब लोग अपने अपने घर के लिए चले जाओ। आज मैं समझ गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं। दोस्तों, सबकी नजर नीचे को झुकी हुई थी, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से ये बात सहन नहीं हुई और लक्ष्मण खड़े हो गए। क्या कह रहे हो जनक, क्या कह रहे हो? बोले इतना महाघात क्यों न पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक? अरे फिर से बोलो, जब दुनिया में कोई वीर नहीं। क्या कहा जनक? लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे, जनक क्या कह रहे हो कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं? अरे ये धनुष 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 तो बहुत छोटी बात है। जनक, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं, ब्रह्मांड के हिलाई डाले, कहो सूरज चांद को निकल जाए और यम को खाक मिलाए
सूरज चांद को निकल जाए और यम को खाक मिलाई डाले। लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे जनक क्या कह रहे हो, धनुष तो बहुत छोटी बात है, अगर गुरु विश्वामित्र का आदेश हमें मिल जाए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल दूं। दोस्तों जो ये वचन सुने सबकी नजर लक्ष्मण के चेहरा पर जम गई कि जरा सा लड़का और इतनी लंबी बात। अब यहां पर भी शंका है, क्या लक्ष्मण सीता जी के साथ शादी करना चाहती थी? ऐसा ही कुछ होएगा। बात एक और थी, लक्ष्मण सीता के साथ शादी तो नहीं करना चाहते थे, उसमें कारण सिर्फ यह था कि सूरवीर मर सकता है लेकिन कभी इस तरीका की बात नहीं सुन सकता, इसलिए लक्ष्मण को बोलने में विवश होना पड़ा। लक्ष्मण सीता के साथ शादी नहीं करना चाहते थे। तो गुस्सा में कह गए। हाँ, तो विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, व्यर्थ बढ़ाते जोश। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को बैठा दिया और विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से संकेत किया कि राम धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। उसी समय राम चले, जब राम की उम्र 14 साल 6 महीना 5 दिन की थी। अब 14.5 साल की उम्र में और भगवान श्री राम धनुष को तोड़वे के चले। अब बड़े बड़े बहादुर लोगों ने देखो तो हंसन लगे कि चिड़िया चली पहाड़ उठाए, देखो ये धनुष उठाती है। ऐसे ही होता है। लेकिन राम की ओर निहार करके सीता जी बड़ी परेशान है, सोच रही है कि इतने बलवानों से धनुष नहीं टूटा तो भला प्रभु राम के हाथ से कैसे धनुष टूट जाएगा। लेकिन राम बढ़त चले गए और एक हाथ से उन्होंने धनुष को उठा लिया। कब? लगत कार्तिक परिवा के दिन। हाँ, और परिवा वाले दिन जब धनुष उठा लिया, लेकिन वो धनुष फिर पता नहीं कब झुका, धनुष या बाजिए कयाई कानूनी। घोर धुन भुवनों में। अब लगत कार्तिक परिवा वाले दिन भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और धनुष जैसे टूटो सब लोग जो थे राम के चेहरा की ओर चकोर बन गए, टकटकी लगा के निहारते रहे। और सीता जी की सहेलियां बोली चलो अब तो धनुष टूट गया, जयमाला पहना। और सीता जी राम के पास ठाड़ी बही। तब राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी 6.5 साल की। अब राम की गर्दन तक पहुंच पाई, हो के रह जाती हैं। तो सीता जी की सहेलियां राम से बोली कि झुकी जाइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो। तने कर घूमी लली मेरी बारी है। जो कि ठाड़े रहे, मन में सोची चलो झुके जा तो कौन सी बड़ी बात है। और झुकने को तैयार भाई सोई लक्ष्मण ने पीछे से कही कि भैया ससुराल में और 100 भौजाई के सामने पहली बार झुक गए तो पूरी जिंदगी ऐसे झुके रहे तो सीधे ठाड़े रहा। अब राम ना झुके तो जनकपुरी की सब सखियों ने लक्ष्मण से विनती करी तुम ही कोई उपाय सोचो। तो लक्ष्मण बोले हाँ हम तो धनुष की तोड़वे के बाद में जयमाला जरूर पहनना दी, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। अब राम के पैर छुए लक्ष्मण ने झुक करके, और राम ने झुक करके लक्ष्मण के सर पे हाथ रखा। सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला डाल दी और तुरंत सीता जी जो थी सो भी घर को चली गई। ये एक दूत अयोध्या के लिए भेजो वो कार्तिक की चौथी को अयोध्या में पहुंचो और खबर सुनाई। तो दशरथ बड़े खुश भये और 5 को बारात सजाई और 5 को बारात लेके चले
अब कार्तिक के महीना के कृष्ण पक्ष की 13 को बरात पहुंची कहां? जनकपुर में। और वन जाए के लला ऋषि देव बरात भगवान श्री राम की 39 दिन रुकी। 39 दिन बहुत दिन रुकी। समझो, अब 39 दिन बरात वन रही। बाके बाद अगेन के शुक्ल पक्ष की 5 को राम का विवाह हुआ सीता के साथ में। और राम का ही विवाह नहीं, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ हुआ, भरत का मांडवी के साथ हुआ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। और शादी हुए के बाद 35 दिन बरात फिर वही रही। उतत पूस दशमी को बरात जो हती से लौटवे को तैयार भाई। अब हुए दशमी को बरात लौटवे को तैयार भाई। कार्तिक में गई, उतत पूस दशमी को लौटवे को तैयार भाई। तो नवमी के दिन जब भोजन करवे के लिए बैठाए गए लोग बाग, तो जनकपुरी की लड़कियां बोली चलो आज गाली गाने कल बरात चली जाए। अब गाली गान लगी थाड़ी में। तो राम ने लक्ष्मण से एक बात कही, देखो लक्ष्मण तुम्हारी एक आदत बहुत गलत है, तुम बीच में बोलने लगे तो ये ससुराल है, जो कोई जैसी कछुका है सुनता रहिए, बोलियो ना।